सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार क्या हुआ, एक कोई भगवान के बहुत बड़े भक्त संतों की सेवा करते थे। अब स्वाभाविक है, जिसके यहाँ संतों की सेवा हो वहां संत भी खूब आते हैं। भाई जहां संतों की सेवा हो वहां संतों का आवागमन लगा ही रहता है। पर ईश्वर का विधान कुछ ऐसा कि उनके घर में कोई संतान नहीं। संत जी के यहाँ जब आना जाना लगा था संतों का, तो एक बार नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये वैष्णव संतों की बड़ी सेवा करते हैं पर इनके घर में संतान नहीं, आप कृपा करो ना, इनके घर में संतान हो जाए, पुत्र का जन्म हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी इनके भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं तो वो कहां से जाएगा। अब नारद जी चुप हो गए, जब भाग्य में ही नहीं है तो संतान कहां से हो। अब एक बार एक संत जी आ रहे थे, फकीर महात्मा थे, बड़ा लंबा चौड़ा उनका शरीर, बड़ी लंबी चौड़ी जटाएं और हाथ में माला झोली लेकर के बड़ी जोर से हल्ला मचा रहे थे। अरे भैया, कोई एक रोटी देगा उसको एक बेटा होगा, कोई 2 रोटी खिलाएगा उसके 2 बेटे होंगे, कोई 3 रोटी खिलाएगा उसके 3 बेटे होंगे, कोई 4 रोटी खिलाएगा तो उसके 4 बेटे हो जाएंगे। अब उन वैष्णव ने मन में विचार किया, बोले सारा जीवन हमारा ऐसे ही निकल गया, हमारे यहाँ तो संत आते ही रहते हैं, जरा इनको भी प्रसाद पवा करके देख लेते हैं, कुछ हो जाए तो क्या पता। तो घर बुलाया, घर बुला करके प्रसाद पवाया। अब प्रसाद में महाराज जी को खूब तबीयत से उनको खूब रबड़ी, खीर, मलाई, खूब चकाचक माल खिलाए, खूब मालपुआ खिलाए। और जैसे ही मालपुआ खा करके ब्राह्मण संत जी प्रसन्न हो गए तो उनको फिर प्रसाद पवाया, चपाती रोटी खवाई। अब महात्मा जी को भूख लगी तो उन्होंने 4 रोटी पाई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 4 रोटी जैसे ही महात्मा जी ने पाई और जैसे ही वो अपने घर से गए, कालांतर में उनके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सच्ची घटना है ये। नारद जी ने फिर जाकर के भगवान से कहा, बोले महाराज आप तो कह रहे थे इनके घर में संतान होनी नहीं है। तो पता है भगवान ने क्या कहा, बोले नारद जी मेरे विधान में तो इनके यहां संतान नहीं है, पर संत का विधान मेरे विधान से ऊपर होता है। मेरे विधान में संतान नहीं है पर संत का विधान मेरे विधान से ऊपर है। संत ने जो कह दिया तो उसकी वाणी को सिद्ध करने के लिए, उसकी वाणी को सफल करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा।